इधर नेतन्याहू ने ट्रंप को रगड़ा, हो गया भयंकर झगड़ा। उधर बीच समंदर इजरायल का एक्शन, पाकिस्तानी को उठा ले गए नेतन्याहू के जवान। ईरान के आगे हार मान चुका है अमेरिका, नेतन्याहू की है धुआं बनाने की तैयारी। ईरान पर अटैक को लेकर भिड़े अमेरिका इजरायल, टूट गई यारी। इजरायल के खिलाफ पाकिस्तान में शुरू हुआ प्रदर्शन, नेतन्याहू ने पाकिस्तानी को क्यों उठवाया, वजह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इजरायल ने फिर ऐसा धमाका किया है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। फोन पर ही नेतन्याहू ट्रंप से भिड़ गए और दोनों के बीच भयंकर तू मैं हो गई। दो जिगरी दोस्त क्यों भिड़ गए, वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन पहले इजरायल ने पाकिस्तान को कैसे मुर्गा बनाया है वो जान लीजिए। पाकिस्तान में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि इजरायल ने पाकिस्तानी नागरिक को टांग लिया है। दरअसल गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने की लगातार मुहिम चलाई जा रही है। इसी मुहिम में एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ कुछ लोगों को इजरायल की सेना ने उठा लिया। ये लोग गाजा के लिए मेडिसिन और कुछ खाने पीने के सामान ले जा रहे थे। पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक का नाम साद ऐदी है, जो एक संगठन चलाते हैं। मगर बीच समंदर ही इजरायली सेना आई और इनको उठा ले गई। अब इनकी रिहाई को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तानी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इजरायल पर दबाव बनाएं। लेकिन ये प्रदर्शनकारी शायद नहीं जानते कि इजरायल के नाम से ही मुनीर की पैंट गीली होने लगती है। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इन्हें आतंकी समर्थक बता रहे थे। कई देशों ने अब इस पर आपत्ति जताई है। जॉर्जिया मेलोनी ने इजरायल से माफी तक की मांग की है। पाकिस्तान ट्रंप के गाजा पीस प्लान का हिस्सा है। ऐसे में पाकिस्तानी इजरायल के खिलाफ जाने की भूल नहीं करेंगे, क्योंकि इजरायल को नाराज करना मतलब ट्रंप से पंगा लेने जैसा होगा। ट्रंप और नेतन्याहू जिगरी यार हैं, मगर अब इस रिश्ते में दरार आ रही है और वजह बना है ईरान। दरअसल ईरान जंग को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई और इसी बातचीत में मामला बहुत गर्म हो गया। खबर है कि इजरायली पीएम गुस्से से लाल हो गए। दोनों नेताओं के बीच मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान संकट के अगले कदम को लेकर चर्चा होनी थी, जिसके लिए फोन मिलाया गया था। लेकिन यह चर्चा देखते ही देखते एक बड़ी बहस में बदल गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के ऊपर बरस पड़े। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर लीक हुई है कि दोनों तरफ से आवाजें इतनी ऊंची हो गई थी कि कूटनीतिक मर्यादाएं भी ताक पर रख दी गईं। बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी रुख को लेकर इस कदर भड़के हुए हैं कि वो फोन पर ट्रंप के सामने बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी। नेतन्याहू का मानना है कि अमेरिका इस युद्ध में इजरायल का उस तरह से साथ नहीं दे रहा है जैसी उसे उम्मीद थी। दूसरी ओर ट्रंप भी अपनी जिद के पक्के हैं। उन्होंने नेतन्याहू को साफ साफ कह दिया है कि इजरायल अपनी मनमर्जी से फैसले नहीं ले सकता। लेकिन वो कौन सी वजह रही जिसके कारण दो जिगरी यार आपस में ही भिड़ गए, वो भी जान लीजिए। विवाद की असली वजह है ईरान पर हमला। पिछले साल के 12 दिन के युद्ध में अमेरिका इजरायल साथ थे और इस साल शुरुआती 40 दिन के युद्ध और सीज फायर से पहले तक दोनों साथ थे। अब ईरान को लेकर ट्रंप दूसरी प्लानिंग में है, जबकि इजरायल पहले ही सीज फायर नहीं करना चाहता था। ट्रंप ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप ईरान की ताकत को समझ चुके हैं, इसलिए वो किसी भी कीमत पर अमेरिका को एक और लंबे और खर्चीले युद्ध में झोंकना नहीं चाहते हैं। ग्लोबल ऑयल क्राइसिस और घरेलू महंगाई के चलते ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ बैठकर कोई डील या शांति समझौता कर लिया जाए, जबकि इजरायल चाहता है कि सीज फायर तोड़कर ईरान पर अटैक शुरू किए जाएं। नेतन्याहू ईरान पर चढ़ाई के मूड में है। इजरायल का मानना है कि ईरान के परमाणु ठिकानों और उसके पूरे वजूद को खत्म करने का यही सबसे सही मौका है। यही वो वजह रही जिसने फोन पर ही एक दूसरे को आमने सामने ला दिया। नेतन्याहू का रुख साफ है। अगर अमेरिका पीछे हटा तो भी इजरायल अकेले ईरान पर अटैक करने को तैयार है। नेतन्याहू को लग रहा है कि ट्रंप धोखा दे रहे हैं, जबकि ट्रंप को लग रहा है कि नेतन्याहू उन्हें जबरन एक महायुद्ध की आग में धकेलना चाहते हैं। अगर इजरायल ने ईरान पर बड़ा अटैक किया तो अमेरिका के पास जंग में कूदने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। वैसे क्या इजरायल को ईरान पर हमला करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताइए।